कोई पढ़ने में मदद करेगा पहला और दूसरा पद? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो इस पद में ये है कि क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मतलब जो धर्मी पुरुष होता है वो कहीं भी अगर दुष्ट इंसान को देखता है तो उसके पास नहीं जाता, उसके मंडली में नहीं बैठता। जैसे बहुत से दुष्ट लोग हैं, वो एक जगह पे बैठे हुए हैं या खड़े हैं, कुछ जो भी कर रहा है, वो धर्मी इंसान वहां से चला जाएगा, वहां पे रुकेगा भी नहीं, ठहरेगा भी नहीं, खड़ा तक नहीं होगा। और यही कि और क्या कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मतलब परमेश्वर की व्यवस्था से खुश रहता है और हमेशा परमेश्वर को अच्छी या बुरी चीजों में हर चीज में याद करता है और उसके वचन में बना रहता है। मतलब कभी भी वो बुरे लोगों के साथ संगति में नहीं रहता है, बुरे लोगों की संगति में नहीं रहता है। जैसे अगर बुरे लोग उसको मिलते हैं तो फिर वो वहां से चला जाता है। हमें भी वैसा ही बनना है। जैसे अगर हम लोग अगर अच्छे इंसान है तो हम लोग को अच्छे रहना है, मतलब लोगों से अच्छे से बात करना है। हम लोग को जैसे बुरे लोग हैं उनसे उनसे दूर रहना है, उनसे दूर रहना है और उन लोग के साथ खड़े नहीं रहना है, वरना हमारी अगर बुरी संगति होगी तो हमें कोई भी पसंद नहीं करेगा। वैसे अगर हम लोग बुरे लोगों को पसंद करेंगे तो हम लोग वैसे ही रूड हो जाएंगे, वैसे ही गंदे हो जाएंगे, फिर वैसे ही अजीब तरीके से लोगों से बात करने लगेंगे, वैसे ही गालियां देने लगेंगे जैसे बुरे लोग देते हैं। तो हम लोग को वैसा नहीं बनना है, हम लोग को अपने परमेश्वर पे ध्यान करना है। और अगर कहीं भी हमें बुरे लोग दिखे या हमें कोई भी अधर्मी इंसान दिखे तो हमें वहां से हट जाना है, हमें वहां से दूर हो जाना है, उस भीड़ से दूर हो जाना है। और अगर ऐसा हम लोग दूर नहीं हो पाए तो वहां पे हमें परमेश्वर को याद करना है, हमें उन लोगों से बात नहीं करनी है, हम लोग को परमेश्वर को याद करना है, उसके वचनों को बोलना है। थर्ड पद पढ़ने में कोई हेल्प करेगा? कोई पढ़ दो थर्ड पद। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और वह अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसका मतलब है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे, मतलब जो धर्मी पुरुष है वो ऐसी जगह पे हमेशा होता है जहाँ बना रहता है। तो इस पद का ये मतलब है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। मतलब वो धर्मी पुरुष उस वृक्ष के समान है जो इतने अच्छे नदी के किनारे लगाया गया है, जो मतलब अच्छी ऋतु में फलता है। जैसे स्प्रिंग टाइम होता है, जैसे अभी स्प्रिंग टाइम चल रहा है, उस ऋतु में ऐसे मतलब इतना सुंदर लगता है ऐसे पेड़ जो अच्छा। वैसे ही परमेश्वर हमें कहना चाह रहा है कि अगर हमारा अच्छा चाल चलन होगा, हम अच्छे से रहेंगे, हम लोग परमेश्वर की बातें मानेंगे, तो हम लोग भी उस फूल के समान, उस वृक्ष के समान खिल सकते हैं। जैसे उस ऋतु में खिल सकते हैं, जैसे एक पेड़ नाले के किनारे खिलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जैसे अगर हम लोग
परमेश्वर के वचनों पे दृढ़ रहेंगे तो हम लोग को कभी भी कोई भी शत्रु हमें गिरा नहीं सकता। अगर हम लोग को परमेश्वर एक बचा के रखेगा, एक शील्ड से हमें बचा के रखेगा, तो वैसे ही बोल रहे हैं जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वैसे ही हम लोग को भी कभी भी निराश नहीं होना है, कभी भी बुरा नहीं मानना है चीजों का। हम लोग को अच्छे से रहना, हम लोग को परमेश्वर के वचनों पर चलना है और हर चीज में मतलब बुरी संगत से दूर रहना है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। अब यहाँ पे परमेश्वर दुष्ट लोग के बारे में कह रहा है। दुष्ट लोग वैसे होते हैं जो पवन से मतलब पवन के द्वारा उड़ाए जाते हैं, उस भूसी के समान होते हैं। मतलब जो वो खराब चीज रहती है ना खेत में, उसकी तरह उड़ाई जाती है। हम लोग को तो अच्छा फूल बन के खिलना होता है। हम लोग को परमेश्वर एक अच्छे पेड़ से कंपेयर कर रहा है और दुष्ट लोगों को भूसे से कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन द्वारा उड़ाई जाती है। इस प्रकार दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, और ना पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेगा। तो यहाँ पे जैसे बोल रहा है, अगर हम लोग एक अच्छा ग्रुप है, हम लोग ऐसे किसी अच्छी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसे वैसे होगा, तो जो दुष्ट इंसान होगा उसको हमारी कॉन्वर्सेशन बिल्कुल भी एक तो समझ भी नहीं आएगी और उसको कुछ वो भी नहीं होगा, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। उसको हमेशा अपनी बुरी जगह पे ही जाना है जहाँ पे बुरे काम हो रहे हैं। तो हम लोग को उन लोगों में से बनना है जो बुरे कामों में से हट के अच्छी जगह पे जा रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ मिल रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ रह रहे हैं, परमेश्वर की बातें मान रहे हैं, परमेश्वर को निराश नहीं कर रहे हैं और उस फूल के समान खिल रहे हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। और लास्ट में परमेश्वर कहता है कि क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। अभी धर्मियों का मार्ग परमेश्वर हमेशा से मतलब परमेश्वर को पता है कि धर्मियों का मार्ग कैसा है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। और दो मार्ग है जैसे, तो दुष्टों के मार्ग में जैसे मतलब गंदगी, गंदे लोग और रूड लोग और मतलब अच्छे से बात नहीं करने वाले, ये सब बहुत ही नेगेटिव चीजें रहती है। और एक धर्मी उसमें है कि परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, परमेश्वर की बातें मानते हैं, लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं और बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, छोटों को रिस्पेक्ट करते हैं, सबको रिस्पेक्ट करते हैं, सबको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो परमेश्वर हमें इस पूरे वचन में कहना चाह रहा है कि हम लोग को सही मार्ग लेना है, धर्मियों का मार्ग लेना है, क्योंकि धर्मियों का मार्ग जो है, क्योंकि उसको परमेश्वर को हमारे धर्मियों का मार्ग पता है, परंतु दुष्टों का मार्ग जो है, जो प्रेम नहीं रखते, घृणा करते हैं, ये सब, तो 10 कमांडमेंट्स नहीं मानते, कुछ भी ऐसी चीजें, तो वो उनका मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो परमेश्वर हमें ये कहना चाह रहा है कि हमको धर्मियों का मार्ग लेना है, जिसमें अच्छे से हम लोग फूल बन सके, खिल सके, और दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। मतलब हम लोग प्रेम नहीं रखेंगे तो कोई हमारे पास भी नहीं आएगा हमसे बात करने। हम लोग प्रेम नहीं रखेंगे तो हमारी फैमिली वाले हम लोग को बुरा मानेंगे, और मतलब बहुत प्रेम नहीं रखेंगे तो हमारे पास भी कोई रहना नहीं चाहेगा, हम लोग अकेले हो जाएंगे। पर जो धर्मी इंसान है, अगर प्रेम रखता है, अगर कोई इंसान प्रेम रखता है, दूसरों को रिस्पेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली सबको अच्छा लगेगा ना कि ये हमारी रिस्पेक्ट करता है, हमसे अच्छे से बात करता है, बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। तो ऑब्वियसली बहुत लोग आएंगे उसके पास रहने, उससे बात करने, उसके दुख के टाइम में उसको याद करने। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग को धर्मियों का मार्ग लेना है और एक अच्छा इंसान बनना है, जितना तुम कर सको उतना। ऐसे नहीं कि परमेश्वर के उसमें पूरा साधु बन के बैठ जाओ, ऐसा वाला भी नहीं,
पर जितना तुम कर सकते हो, जितना अपने अंदर की एबिलिटीज जो है तुम्हें, उससे तुम जितना कर सकते हो उतना तुम कोशिश करो, और जो नहीं होता उसका भी कोशिश करो, पर अगर नहीं होता तो छोड़ना नहीं है, हमें कोशिश करना है। पर हमको धर्मियों के मार्ग में ही रहना, हम लोग को दुष्टों के मार्ग नष्ट हो जाएगा, हम लोग फिर नरक में चले जाएंगे। ऐसे दुष्टों के मार्ग में तो परमेश्वर ने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो हम लोग तो वैसे ही अगर हम दुष्टों का मार्ग लेंगे तो हम लोग वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। अगर धर्मियों के मार्ग से हम लोग, परमेश्वर हमें ज्यादा भी नहीं कह रहा, हम लोग को थोड़ी चीजें कह रहे हैं, जैसे बड़ों का आदर करो, चोरी मत करो, झूठ ना बोलो, पर और बहुत चीजें। तो इसका मतलब ये है कि और परमेश्वर के बिना किसी और को वो भी ना मानो, किसी मूर्ति को परमेश्वर नहीं मानना है। तो हम लोग ये चीजें कर रहे हैं, मतलब और भी हमें बहुत चीजें ट्राई करनी है, बहुत चीजें जो हमें नहीं वो है। ऐसा तो नहीं है हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते, सब बोलते हैं, सब करते हैं, मैंने भी बोला बहुत बार, और सब बोलते हैं, बड़े लोग भी बोलते हैं, पर हमें उसकी माफी मांगनी है। हमें उसका, जो हमें पता है कि वो गलत है, तो हमें उसको नहीं करना है। और अगर हमें पता है कि वो गलत है, तो अब हम उसको फिर से करके फिर से गॉड से वो बोल रहे हैं कि गॉड एक बार माफ कर दो, फिर बाद में नहीं करेंगे, और फिर हम लोग फिर वही काम कर रहे हैं। मतलब जैसे गंदा काम किया, फिर माफी मांग रहे हैं, फिर गंदा काम किया, फिर माफी मांग रहे हैं, और सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। तो परमेश्वर तो बोलेगा ना, ये तो बार बार मांगता रहता है माफी, इसको नहीं माफ करूंगा मैं। मतलब तो हम लोग को एक बार जो हमें पता है कि ये गलत चीज है, तो हम लोगों ने माफी मांग ली, उसके बाद वो नहीं करना है हमें। वैसे ही दुष्ट लोग ऐसे है कि दुष्ट लोग तो करते ही रहते हैं, माफी भी नहीं मांगते, और वो लोग अपने ही धुन में चले जाते हैं इस दुनिया में। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को परमेश्वर की चीजें देखनी है, हम लोग को धर्मियों का मार्ग लेना है, और एक फूल के समान एक अच्छा इंसान बनना है, जो हमेशा एक लोगों की आदर करे, ये सब, और झूठ नहीं बोलना है। तो मैं अपना वचन यहाँ पे खत्म करूंगी। खाने वाला तो आइए हम